हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसडी के टॉक में। आज हमारे साथ मौजूद है प्रभाग नंबर 18 से इच्छुक उम्मीदवार वो भावी नगर सेवक जनाब अब्दुल हबीब साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है हबीब साहब, आज आपने कीमती समय दिया। थैंक यू। एचडी की टॉक, सबसे पहले तो मैं ये चैनल और हमारे सलमान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस काबिल समझा और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे बुलाया। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सलमान भाई। शुक्रिया हबीब भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना परिचय जनता को दे। मैं प्रभाग नंबर 18 में खड़गपुर के अंदर 20 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए मैंने जो अवाम की भी खिदमत करते आ रहा हूँ। अभी तक के 20 सालों के अंदर मैंने कभी भी नहीं बोल के नहीं, मुझे पूरे प्रभाग नंबर 18 से जहाँ का भी मुझे फ़ोन आया मैं फ़ौरन उसके लिए हाजिर हो गया। ये मेरा बोलना नहीं चाहता मैं, पूरी जनता मुझे जानती है कि मैं काम के नाम से कभी भी पीछे नहीं हटता। किसी का भी मुझे फ़ोन आता है, रात में 2 बजे आन दो कि 12 बजे आन दो, कोई भी सिलसिले के अंदर मैं उनकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। और मैं अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर इच्छुक उम्मीदवारी दाखिल करा हूँ प्रभाग नंबर 18 से। प्रभाग नंबर 18 से। मैं जो है तो खिदमत पब्लिक की कर रहा हूँ और पब्लिक की डिमांड है कि भाई आप फॉर्म भरिए जी। इसलिए मैंने जो है तो आज 2 बार भी मैंने फॉर्म भरा था। पिछले बारी को मैंने भरा था तो मुझे जो अभी बीजेपी में हमारे नेता चले गए अशोक चौहान, उन्होंने मुझे बोले थे नेक्स्ट टाइम में मैं तेरे को करूँगा, लेकिन बीजेपी में चले गए। अभी नेक्स्ट टाइम का तो सवाल ही नहीं आया। तो अभी कांग्रेस से भी आप इच्छुक उम्मीदवार है? कांग्रेस से अभी मैं इच्छुक उम्मीदवारी दाखिल करा हूँ प्रभाग नंबर 18 से। प्रभाग नंबर 18 से। जी। सियासत में आके आपको कितने साल हो गए टोटल? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। जी। ये 20 साल में आपका पहला इलेक्शन है जो आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा 3 इलेक्शन हो गए। 3 इलेक्शन हो गए। 2 इलेक्शन में मैंने फॉर्म भरा था जी। लेकिन 2 इलेक्शन में भी मुझे रुकाया गया पार्टी का काम करो बोल के। उसके बाद तीसरे टाइम पे देखेंगे बोल के बोले। आज तीसरा टाइम आया तो मैंने अपनी इच्छुक उम्मीदवारी जो है तो मैंने दाखिल कर दिया। आप मुझे बता सकते हैं कि आप प्रभाग नंबर 18 से ओपन में खड़े रहेंगे या लेडीज में खड़े रहेंगे? ओपन लेडीज़। ओपन लेडीज। 3 बार भी मैंने जो है तो ओपन लेडीज़ के लिए अप्लाई किया हूँ पार्टी में जी। और 2 बार मुझे नहीं मिला, लेकिन अब ये तीसरी बार है। इस बार भी कोशिश कर रहा हूँ। जी। अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है तो मैं बिल्कुल इंशाल्लाह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा। जैसा कि आपने कांग्रेस से इच्छुक उम्मीदवार की बात की है, तो अभी आप कांग्रेस पार्टी में कौन से पद पर है? जी, 2008 से मेरी हिस्ट्री है। जी। 2008 में मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया गया था। जी। वार्ड अध्यक्ष बनने के बाद में मैं 4 साल उसमें और काम किया वार्ड अध्यक्ष बन के, पब्लिक का, पार्टी का भी। उसके बाद में 2012 में फिर से इलेक्शन आए, कांग्रेस की सीट गिर गई खड़गपुर से। उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुझे काम करने का मौका मिला। यूथ कांग्रेस ने फिर मैं 2 टाइम जो है तो अभी तक की यूथ कांग्रेस के अंदर मैं काम करते आया। फिर अभी परसों के रोज मेरी और नियुक्त हुई, जिसके अंदर अब्दुल सत्तार साहब महानगर अध्यक्ष है, उन्होंने मेरा नाम ऊपर पार्टी में दिया है तो मेरा नाम जनरल सेक्रेटरी बोल के मुझे पद दी गई है। जी। तो वो पद के हिसाब से मैंने उम्मीदवारी दाखिल किया। जी। अभी भाई अगर खड़गपुर में आप देखेंगे और ये दुलेशाराम नगर में, तो अभी आपके नज़र में सबसे अहम मसले क्या है कि विकास किस चीज़ का नहीं हुआ है अभी तक? सबसे पहले एजुकेशन का मसला है, तालीम का। जी। तालीम इदारे अपने पास में जो जैसे होना चाहिए वैसे तालीम इदारे नहीं है। आज अदर एरिया में देखो, वीआईपी जो एरिया है, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कोई भी अभी अपने प्रभाग नंबर 18 के अंदर ऐसे कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है जो तुम्हारे क्वालिफाई होके टीचर बने या फिर पुलिस वाले बने। जी। और या फिर जो भी इंजीनियर बने, बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम। जी। 100 में से 10 से 15% पकड़ सकते हैं अपन। जी। तालीम इदारे नहीं है बराबर अपने पास में। और फिर जो अपना एनटीसी मिल का जो एरिया है, यहाँ पे कैसा है, बच्चों को ओपन खेलने के लिए ग्राउंड होना, गार्डन होना। जी। अपने पास में लाइब्रेरी है मगर लाइब्रेरी में भी उतना खास कुछ ये नहीं है। लाइब्रेरी भी डेवलपमेंट होना, जो बुजुर्ग जो लोग हैं ताकि वो लोग पेपर पढ़ सके वहाँ पर और थोड़ा उनका एक टाइम पास अच्छे से हो जाए लाइब्रेरी के अंदर, वो भी डेवलपमेंट होना। फिर यहाँ महल्ले के अंदर
दूसरे इलाकों के अंदर जैसा देगलू नाका इलाका है, वहाँ पर पानी की टाकी के पास में जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आज हर चीज़ की सुविधा है। वहाँ पे सोनोग्राफी सेंटर है, वहाँ पे एक्सरे सेंटर देगलूरा है, के पानी टाकी नीचे दवाखाना है। जी दवाखाना, जी हॉस्पिटल का। जी। तो हॉस्पिटल का आप जिक्र कर रहे हैं, जब हमारी टीम सर्वे कर रही थी तो बहुत सारे लोगों का बोलना ऐसा था कि हबीब भाई बहुत ज़्यादा कौम की खिदमत करते हैं, हॉस्पिटल के काम बहुत करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आज उस पर थोड़ा डिस्कस करें। हॉस्पिटल के काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज से नहीं, कम से कम 17-18 साल से मैं करते आ रहा हूँ हॉस्पिटल के काम जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 17 साल में मैं जब कांग्रेस पार्टी के अंदर जब आरोग्य सेवा में मैं जब काम किया, आरोग्य के अंदर हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा काम मेरा है। पूरे नांदेड़ ज़िले से मुझे फ़ोन आते हैं जी। नांदेड़ ज़िले के बाहर से भी मुझे फ़ोन आते हैं और कोई मेरे से अल्लाह के फजलो करम से नाउम्मीद होके नहीं जाता जी। और फिर मैं उसके बावजूद मेरे को जो है तो महाराष्ट्र शासन की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कमेटी मिली। कौन सी कमेटी? अभ्यागत मंडल बोल के एक कमेटी रहती जी। जिसके ऊपर 2 आमदार रहते हैं और बाकी के 7 सदस्य रहते हैं जी। वो तो कमेटी के अंदर। उसमें आपका नाम वो शुमार है? आमदारों की लिस्ट के अंदर मेरा भी नाम है माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जब मेरा नाम समिति के ऊपर आया हॉस्पिटल में, तो मैंने जो सिविल हॉस्पिटल है विष्णुपुरी का जी, उसमें मैंने काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया। जी। उसके अंदर जो पब्लिक को, जो गरीब आवाम को जो चीज़ें प्रोवाइड में वो पूर नहीं सकते जी। रोज़ का 10,000 15,000 का जो खर्चा रहता है एक दिन का, जी। वो खर्च को मैंने देखते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो सुविधाएं मैंने चालू किया। जो पेडिट्रिशियन बच्चों के अंदर जो वेंटिलेटर लगते थे, कोविड आया, कोविड के अंदर 8 से 10 वेंटिलेटर थे, तो हमने वहाँ पर अधिकारियों को निवेदन दे के कम से कम 55 वेंटिलेटर कर दिए। उसके बाद में जो आईसीयू सिस्टम है, आईसीयू में बेड कम थे वहाँ पे, तो हमने 4 आईसीयू बना दिए वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जो डायलिसिस नहीं होता था, डायलिसिस के लिए सेंट्रल लाइन वगैरह डालने के लिए लोगों को 20 से 25,000 रुपये खर्चा आता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमने वहाँ डायलिसिस सेटअप चालू कर दिए। फिर रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर 24 घंटे हमने सीटी स्कैन सोनोग्राफी सेंटर चालू कर दिए। फिर उसके बाद में यहाँ का जो हॉस्पिटल बंद हो गया वाला था कोविड के पीरियड में, जब कांच की बिल्डिंग जो बनाने वाली थी, नई बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से, तब वो बच्चों का प्रकरण हो गया था हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके बाद में हमारी जो मिनिस्टरों के साथ में जो बैठक हुई, जिसके अंदर हसन मुशर्रफ साहब मेडिकल कॉलेज के मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर यहाँ के हमारे जितने भी एमएलए जिले के, उनके साथ फिर सिविल सर्जन, डीन, ये सब डॉक्टर्स, हमारी एक मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर फिर हमने हमारी ये बात रखे कि भाई अगर ये कोविड के अंदर करोड़ रुपए की लागत से जो बिल्डिंग बनी हुई है, अगर ये नांदेड़ सिटी के अंदर चालू होती है तो काफ़ी गरीब लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा जी, और दूर जाने से गरीब लोग बच जाएंगे, वो सहूलत यहाँ मिल सकेंगी जी। तो उस पर सोच विचार करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बिल्डिंग भी चालू करा दी जी। उसके बाद में यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन चालू करा दी है यहाँ सिविल हॉस्पिटल में। जहाँ गरीब लोगों को जो पैसे लगते हैं वो लगना नहीं बोल के हमने गवर्नमेंट में वो सुविधा करने के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं आप, समाज की खिदमत कर रहे हैं। समाज के अंदर अच्छा, हमारे अभी सभी गरीब समाज के अंदर क्या रहता, सभी समाज के अंदर जी, कोई थापी लेके काम को जाता, कोई पुरुष लेके काम को जाता, बिल्कुल बिल्कुल, कोई पान पट्टी चलाता, कोई होटल चलाता, उनको 500 से 1000 रुपए बहुत होगा तो दिन भर का मुआवजा मिलता। हजारों नहीं भर सकते आईसीयू किराया, 10,000 15,000 रुपए ये भर नहीं सकते। ये तड़प थी हमारी कि भाई हमारे जो सभी समाज के जो लोग हैं, गरीब गुरबा जो लोग हैं, उन्हें ये पैसे भर नहीं सकते। तो इसके लिए हमने जो है तो जदोजहद करके, कोशिशें करके उनके लिए बेनिफिट हमने उपलब्ध कराए। खुशी है मुझे, अल्लाह ने आपसे काम लिया और आप काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा जज्बा है। अभी भाई मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, आप नगर सेवक क्यों बनना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं नगर सेवक बनना बोल के ये मेरी इच्छा नहीं है, अवाम मुझे बोल रही कि आपके सर का आदमी यहाँ पर होना। आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, अवाम जो है, जनता जो है वो बोल रही कि भाई आप अच्छा काम करते हैं और आप इस बारी में इलेक्शन में खड़े रहो, हम आपको चुन के लेंगे जी। तो मैंने बोला कि भाई मैं इलेक्शन का मेरे को उतना ही नहीं, मगर जनता का एक रेफरेंस है कि भाई आप खड़े रहो जी। हमने सबको दिए वोट, ये बारी को आपको देंगे, ये जनता का बोलना है। और पूरे प्रभाग के अंदर मुझे सभी तरफ लोग जो है तो चाहते, सभी प्रभाग में से पूरे हर तरफ के लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप फॉर्म भरिए और हम आपके साथ हैं। कितना बड़ा प्रभाग है अभी भाई, आप बता सकते हैं? 27,000 का प्रभाग है अपना। कौन से एरिया आते हैं इसमें? इसके अंदर आता अपना मिलगेट आता, बस स्टैंड का एरिया आता, दुलेशा रहमान नगर आता, पक्की चाल आता, देगो चाल आता, नल्ला गुट्टा चाल आता,
पंचशील नगर आता, खड़गपुरा आता, तौराबाग आता, समीराबाग आता, GM कॉलोनी आती। जी, 27,000 का प्रभाग है। 27,000 का प्रभाग है जी। अभी भाई अगर टिकट ना भी मिलता है तो आप इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे अपक्ष से या फिर कांग्रेस से ही आपके दावे इंशाल्लाह मैं पार्टी के मेरे जिम्मेदार जो लोग हैं उनको मेरी कारकर्दगी मैं उनको दिखाऊंगा और पूरी मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी मुझे टिकट दे। अगर नहीं देती है तो फिर उसके बाद में जनता अगर बोलती है मुझे कि भाई आप बिल्कुल अपक्ष फॉर्म भरो, हम आपके साथ हैं, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है अभी भाई, इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अभी आप जो काम बता रहे हैं इससे इलेक्शन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह मेरे से वो काम ले रहा। जी। आप ये जो काम करते हो ये दिन में करते हो या रात में करते हो? 24 घंटे, कभी भी मेरे को फोन आता है किसी का, कोई मेरे घर पे आता है तो ना उम्मीद होके नहीं जाता, अल्लाह करम से जी मैं उसके साथ जाता हूँ और काम करता हूँ। मैं हमारी जनता को एक बात बताना चाहूँगा कि हबीब भाई मेरे पास 2 दिन पहले इंटरव्यू के लिए आए थे, तो एक कलमनुरी की लेडीज़ का उनका फ़ोन आया था, तो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए थे लेकिन अर्जेंट था, गरीब बच्ची थी, ये छोड़कर वापस गए। तो बताना चाह रहा हूँ कि 24 घंटे हबीब भाई हमेशा अपनी जनता के लिए, पूरे समाज के लिए अवेलेबल रहते हैं। हबीब भाई मैं आपसे अगला सवाल ये पूछता हूँ कि प्रभाग नंबर 18 में अगर आप देखेंगे और पूरे शहर में, स्पेशली हमारा जो खड़गपुरा दुलेशाराम नगर है, इस इलाके में नौजवान पढ़े लिखे बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। अगर प्रभाग नंबर 18 की जनता आपको जिताकर ऐवान महानगर पालिका में भेजती है, नगर सेवक बनाती है, तब आप उन बच्चों के लिए क्या काम करेंगे? इंशाअल्लाह ताला मैं गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात रहेंगे और जो भी नौकरियां निकलेंगे उसके अंदर बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके, मुझे मुंबई मंत्रालय क्यों नहीं जाना पड़े इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इनके लिए कि भाई जहाँ जहाँ भी अगर नौकरियां निकले, अगर वो लोग फॉर्म भरते हैं तो मैं उनके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि उनको वो नौकरी लगे। जी। अभी जो हमारे माजी नगर सेवक है अब्दुल फहीम साहब, जनाब शोएब साहब और रमेश गोडबोले जी, इनसे आपकी कुछ बातचीत हो रही है, डिस्कशन? ऐसा है, अभी पार्टी से रिलेटेड है, पार्टी से रिलेटेड होने के बाद में इनके इलेक्शनों के अंदर हमने पार्टी का आदेश मानते हुए हमने इनका काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह जीत दिलाई। कब काम करे थे आपने इनका? 2 बार काम किए ना जी, फाइनल 2012 और 2017। 2012 में, 2017 में, और फिर हम कोई भी इलेक्शन के अंदर पक्ष नहीं छोड़े। हमने कोई भी इलेक्शन आने दो, हमने जी जान तोड़ से मेहनत करके हमने उनको कामयाबी दिलाई। MLA इलेक्शन में भी हमने हर टाइम बढ़ चढ़ के काम करे, MLA इलेक्शन में भी, और हमने जीत दिलाई। उसके बाद में पोट निवडणूक खासदार की लगी, MP इलेक्शन की, उसके अंदर भी साथ में दोनों इलेक्शन आए, MLA और MP, उसके अंदर भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हमने जीत दिलाई। जी। अभी आप डिस्कस कर रहे थे हॉस्पिटल का, बड़े दवाखाने सिविल हॉस्पिटल और जो हमारा यहाँ का पुराना सिविल हॉस्पिटल वहाँ का, आपने वहाँ पर तो फैसिलिटी बढ़ा दी, वहाँ की सहूलत बढ़ा दी। जो हमारे खड़गपुर का जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, पानी की टाकी के नीचे है, आपके हिसाब से वहाँ पर अभी और क्या फैसिलिटीज आने चाहिए, क्योंकि प्रभाग बहुत बड़ा हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में हमने एक प्रपोज, जब हमारे पास अशोक चौहान साहब जब मिनिस्टर थे तो हमने एक प्रपोज दिया था कि यहाँ पे हमारे लिए जो हमारा एक गुर्बत का एरिया है, स्लम एरिया है, और यहाँ पे हमारे को एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। यहाँ पे एक गायनिक डिपार्टमेंट, यहाँ एक्सरे डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो भी अवाम को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरत पड़ती वो उसके लिए हमने बोला है कि भाई यहाँ पे वो चीज़ होना चाहिए। तो तब तक अशोक चौहान थे, उन्होंने बोले थे कि भाई हम करेंगे ये, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद में वो पर्पस रुक गया। जी। तो अब आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह अगर हम चुन के आते हैं तो वो पूरी कोशिश है, हम बम्बई तक मिनिस्टरों तक बैठ के वो काम करेंगे इंशाल्लाह। इस बार जनता को हबीब भाई से क्या उम्मीद रखना चाहिए? जनता को इस बार अच्छी उम्मीद रखना चाहिए हमारे से, फला बहुत के कामों की। बिल्कुल हम जो भी जनता के हित के काम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला बढ़ चढ़ के उनके काम में हिस्सा लेंगे। खड़गपुरा की जो जनता है इस प्रभाग नंबर 18 में, वो किंग मेकर जानी जाती है और परिवर्तन करने के लिए भी जानी जाती है। तो क्या आपको लगता है इस बार परिवर्तन होगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लोग अगर समझो जिन लोगों को उनका अनुभव है और जो लोग जनता को पसंद आ रहे, बिल्कुल कर सकती। जी। जनता को पसंद आना है, काम करने वाले व्यक्ति कौन है ये जनता डिसाइड करती वोटिंग के टाइम पे। जी। अभी अगर एक पर्सनल मसला मैं आपको बोलूँगा, सहारा मस्जिद में ना अभी भाई हमेशा पानी आ रहा है जी, जब भी बारिश का पानी आता है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे कि वो पानी दोबारा अल्लाह के घर में ना आए? इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे
और अभी जब भी पानी आया तो तकलीफें हमको होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है। हम जब भी अगर ऐसा कुछ मामला आता तो हम कारपोरेशन के अधिकारियों को पहले फुर्सत में फ़ोन करते हैं, चाहे कितनी भी रात हो लो। और जो भी मसला अगर खड़गपुर के अंदर बारिश में जब पूरग्रस्त आता है या पानी घुस जाता है घरों में, तो हम 24 घंटे उस काम में लगे हुए रहते। अधिकारियों से हमारी बातचीत हो सकती है। हाँ, अधिकारियों को हम फ़ोन करते रात, हम खुद होशियार रहते और अधिकारियों को भी सोने नहीं देते। हम जो भी पब्लिक के घरों में पानी गया या कोई पब्लिक अटक गई तो हम जो बोर्ड मंगाना ये मंगाना वो काम हमारा चालू रहता। फिर हम परसों के रोज खासदार साहब को भी हमने यहाँ लाए, मस्जिद के अंदर बताए, रविंद्र चौहान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो उन्होंने भी आश्वासन हमको दिया है कि भाई हमने इसका एक पर्पोज एक दाखिल करके एक दीवारें उठाएंगे यहाँ से, नालों के बाजू से बड़े जो बैक साइड पानी जो मार रहा वो नहीं मारेगा। उसके लिए हम एक 100 करोड़ का उन्होंने बजट बोल के, ऐसा परसों बात हुई तो बोला है कि 100 करोड़ का हमने बजट उसके लिए मंजूर करने के लिए ऊपर दिया है बोल के। जी अभी भाई अगर आप देखेंगे पानी की टाँकी से लेकर पक्की चाल तक जो रोड है इस समय काफ़ी ज़्यादा खड्डे हो चुके हैं, और सुनने में आ रहा है कि पक्की चाल से पानी की टाँकी तक वो रोड नहीं बनेंगे, वो वहाँ का बजट नहीं है। तो उसके लिए आप क्या देना चाहेंगे? उसके सबसे अहम है क्योंकि 10-15 साल से वो रोड बनी नहीं अभी। ऐसा है, एक्सिस बैंक से लेके तो वहाँ तक पक्की चाल तक एक रोड टेंडर उसका निकल चुका है और काम भी चालू हो चुका है। जी हमने हमारे जो पिछले बारी को जो आमदार थे मोहन राव अंबर्डे जी, उन्होंने काफ़ी बजट वो रोड के लिए इशू किया था। उसके बाद में फिर मोहन राव अंबर्डे साहब की हार होने के बाद में अजीत गोपचड़े साहब और तुम्हारे अशोक चौहान जी जो यहाँ से पार्लियामेंट, अजीत गोपचड़े सर राज्यसभा मेंबर जब बने उन्होंने, तो उनका लेटर हेड लगा के कुछ लोगों ने वो काम को अंजाम दिया है जी। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर वो रोड मुकम्मल वहाँ से वहाँ तक नहीं होती तो हम, हमारे खासदार है ना पार्टी के, हमारे वरिष्ठ नेता है ना यहाँ पर, हम कमिश्नर साहब को बोलेंगे, खासदार को बोलेंगे उनका बजट दो, उनके बजट से हम वो मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह ताला। छोड़ेंगे नहीं हम जी, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। और भाई जो भी हमारे पास में आमदार जो भी है, आमदार निधि को हम बताएंगे कि भाई यहाँ तक के आमदार निधि से हमको फंड दीजिए, वो काम मुकम्मल करिए। बीच रास्ता में हमको आधा अधूरा काम छोड़ना नहीं चाहिए जिससे पब्लिक को नुकसान हो। करके लेंगे, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रोड के, हाँ जी, वो देख रहे हैं हम जी। और हम कमिश्नर को भी निवेदन दिए है, उस बारे में नहीं दिए, ऐसा नहीं। जहाँ पर भी प्रॉब्लम आता है तो हम पहले शुरू अधिकारियों को हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ऐसा नहीं। हमारे फ़ोन जाते हैं या खुद हम मुलाकात करते हैं। लाइट का मसला होगा, MSB का मसला होगा, हम नियोजन समिति के अंदर वहाँ जाते हैं, हम विद्युत भवन जाते हैं, हम यहाँ के अधिकारियों को बात करते हैं। यहाँ के अधिकारी नहीं सुनते तो ऊपर हाई लेवल के ऊपर बात करते हैं। हाई लेवल के अधिकारी अगर नहीं सुनते तो फिर हम हमारे जो वरिष्ठ नेता है हम उनको बोल के एक डेलीगेशन के तौर पे हम जाके समाज सेवा में हमेशा आगे रहना आपका मकसद है। बिल्कुल, और रहना भी चाहिए। जैसा आपने बताया कि 20 साल से आप पार्टी में हैं, पार्टी के लिए आपने आमदार इलेक्शन में काम किया, खासदार इलेक्शन में काम किया, महानगर पालिका इलेक्शन में काम किया। 20 साल तक आपने पार्टी को सब कुछ दिया। क्या पार्टी ने आपको 20 साल में कुछ दिया? पार्टी ने मुझे आज तक जो भी है पदा देते आए मुझे, लेकिन वो पदों का बेनिफिट मैं पब्लिक को देते आया जी। मैं पब्लिक के काम पदा लेके लोग घरों में बैठते, मैं बैठा नहीं। आप काम करते रहे? मैं काम करते रहा जी। पार्टी से लोगों को जोड़ते रहा जी। लोगों को जोड़ने का काम हमेशा मैं पार्टी से करते आया जी। लोग ये पार्टी में जा रहे, वो पार्टी में जा रहे, फिर वापिस इधर आ रहे उधर आ रहे, वो काम मैंने नहीं किया 20 साल में। जी। हो सकता है पार्टी उसका अगर बेनिफिट आपको बी फार्म के जरिए दिए, इंशाल्लाह ताला बहुत खुशी की बात है जी। अभी भाई पूरी तैयारी से इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। अवाम बोलने के बाद में क्या है जी, जो अवाम है जिता के लाने का काम अवाम करती है जी। और अवाम काम को देख के बोलती है जी। अवाम का बोलना काम, अभी काम हमारा क्या है, रोड नाली, ये तो नगर पालिका में नगर सेवक नहीं भी रहे तो होते रहते काम जी। रोड नाली के मसले जो भी है जी। बेसिक मुद्दे अपने जो एजुकेशन के हैं। नहीं, आप रोड नाली का जिक्र करें, बेशक के नगर सेवक नहीं भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे इलाकों में अभी भी रोड नाली नहीं है। अभी भाई समीराबाद की गलियों में रोड नहीं है, बिस्मिल्लाबाद की गलियों में रोड नहीं है, तहुराबाद में रोड नहीं है। तो जब आज जो है ना, तो नगर से इलेक्शन जैसा हो गए तो उसके बाद वो काम चालू होंगे ना इंशाल्लाह ताला। क्यों नहीं, कारपोरेशन की जो निधि रहती वो निधि के थ्रू हम काम करेंगे जी। आप बेसिक मुद्दे बता रहे थे, आप बताइए। बेसिक मुद्दे अवाम के जो जनता के जो है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें डेवलप होना चाहिए।
जी एजुकेशन बच्चों को मिला तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट आएगा। जी एजुकेशन का रास्ता बच्चों को मालूम नहीं है। बच्चे जो है तो जगह जगह पे नुक्कड़ों पे जो है तो बैठे बैठे मोबाइल देखते हुए बैठ रहे। ये माशरे के अंदर चेंजेस आना जरूरी है। जी ये लाना पड़ेगा चेंजेस। जी इसको जब तक लेंगे नहीं, जब तक सुधार नहीं होगा माशरे के अंदर। हबीब भाई, अभी तक किसी नगर सेवक ने खुलकर बात नहीं की है, क्योंकि पानी की टाकी से अपने खड़गपुरा, दुलेशा रहमान या गंगाचाल, जितना भी प्रभाग नंबर 18 अपना है, यहाँ पर गरीबों के लिए एक शादी खाना नहीं है। क्या हबीब भाई नगर सेवक बनते तो शादी खाना बनेंगे? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल। एनटीसी की जगह है जी, जगह का तो मसला नहीं, एनटीसी की जगह बहुत है। और ये जगह के लिए हम जहाँ पर भी हमारे खासदार अभी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमने उनको बोलेंगे हम ये बात जी कि भाई हमारे को यहाँ पे हमारी जो गरीबी एरिया है हमारा, और हमको यहाँ पे जो है तो एक शादी खाने के लिए जगह मंजूर करके दो ऊपर से। बेसिक नीड का आप जिक्र कर रहे हैं, जनता के मुद्दों का, तो अपने एरिया में सरकारी बैंक भी नहीं है, एटीएम भी नहीं है, तो बिल्कुल उसके लिए भी आप खासदार साहब से बात करिए। उसके लिए भी हम खासदार साहब से बात करेंगे, और बैंक के जो मैनेजर है जी उनसे भी हम जाकर मुलाकात करेंगे। जी उनसे भी हम जाके मुलाकात करने के बाद में उनको एक निवेदन देंगे। निवेदन देने के बाद में बोलेंगे भैया हमारे पास एक शाखा खोलो इसकी। जी जो ज़ईफ लोग हैं, जो ऑटो से खर्चा करके जा नहीं सकते, जी जिसके फिंगरप्रिंट नहीं आते, जी अगर वो यहाँ का यहाँ अगर खुल गया तो लोगों को सहूलत हो जाती है उसकी। जी गरीब लोगों को, बुजुर्ग जो लोग रहते, जी वो भी हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी और आज भी हम काम करने में थक रहे नहीं। रोड नाली के काम के लिए तो निवेदन दे रहे थे हम कारपोरेशन के अंदर, उसके बाद जी लाइट बंद हो गया, डीपी अगर चले गया वो भी हम काम करा रहे, नहीं करा रहे ऐसा नहीं है। कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, नाली की गाड़ी नहीं आ रही, नाली साफ करने वाले एक्टिव नहीं है आ आप? रहे। हर चीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह में एक्टिव है। सरकारी स्कीमात के जरिए से कई लोगों को हम बेनिफिट देते हैं। जी आज हालात ऐसे है, सीएम फंडिंग जो है, चीफ मिनिस्टर फंड, जिसको क्या होती है वो सीएम फंडिंग? सीएम फंडिंग ये होती है, गरीब आदमी है, अगर उसको ब्रेन की सर्जरी लग रही है, वो योजना में नहीं होती, जी तो गरीब ब्रेन स्ट्रोक, हाँ ब्रेन सर्जरी, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसको ब्रेन क्लॉट भी होता है ना, क्लॉट हो गया, उसको ऑपरेट लग रहा, तो 4 लाख 5 लाख रुपए की सर्जरी रहती, जी। वो गरीब आदमी भर नहीं सकता, जी। तो उसको हम जो है तो सीएम फंडिंग के मार्फत कराते। जी और भी दीगर जो ब्रेन की सर्जरी के अलावा दूसरे भी और डिसीज़ है, बीमारियों के, जो हम आरोग्य सेवा के अंदर जो तुम्हारे ज्योतिबा महात्मा फुले जन और आरोग्य योजना जो है, राशन कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर हम वो स्कीमात को देखते हुए कि भाई कौन सी योजना में बैठता डिसीज़, वो हम अधिकारियों को बात करके, वो डॉक्टरों को बात करके, हम अधिकारियों का सपोर्ट लेके योजना के हम वो काम को अंजाम देते। डॉक्टर भी उसके अंदर हमको मदद करते, जी नहीं करते ऐसा नहीं। भाई, जैसा आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपको एक्टिव रहना पसंद है, कौम के काम करना पसंद है, तो लॉकडाउन आया था जब आपने क्या काम करा? लॉकडाउन आया जब लोगों को बाहर घर से निकलने की परमिशन नहीं थी, एरिया छोड़ के जाने की, उस पीरियड में अब हमारे पास में सलम एरिया होने के हिसाब से गुर्बत है। मैं खुद एक गरीब आदमी, मैं बड़ा नहीं हूँ जी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे से एक काम लिया है कि भाई जो भी छोटा मोटा जो काम है, 70 कुंटल मैंने अनाज लॉकडाउन के अंदर गरीबों में तकसीम किया। 70 कुंटल? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, जी 1 किलो तेल, जी 70 कुंटल मैंने जो है तो जो भी काम पे जो लोग जाते गरीबी हालत में जो है, जो बाहर नहीं निकल सक रहे, खड़गपुरा में या दुलेशा रहमान नगर में? खड़गपुरे के अंदर, खड़गपुरे के अब अंदर। वो बांटते टाइम में दुलेशा रहमान के भी कुछ लोग आए होंगे शायद, वो याद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, मेरा कोई औकात नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, अल्लाह ने मेरे से वो काम लिया, मैंने कर दिया। जी, ऐसा है। आपने देखा होगा कि 2-3 महीने पहले जो इस बार बारिश थी, बारिश की बाढ़ बहुत ज़्यादा आई, और जो हमारे भाइयों के जो घर है नाले के पास, चाहे अपना दुलेशा रहमान नगर हो या खड़गपुरा हो या फिर पाकीज़ा नगर हो या होली हो, ये बार बारिश का बाढ़ बहुत ज़्यादा थी, लोगों के घरों में पानी आ गया था। तो वैसे समय में आपने जनता का कैसा साथ दिया? वैसे समय में हमने पहले श्री तो प्रशासन से साथ मदद मांगी, और प्रशासन ने हमारे को कभी भी हमने बोला है तो हमको इनकार नहीं करे, बिल्कुल ताबड़तोड़ हमारे लिए हाजिर होगी प्रशासन। और जब भी लोगों के घरों में पानी आया तो आर्थिक मदद उनको शासन की जानिब से हमने जो है तो कलेक्टर साहब को निवेदन दिए, कमिश्नर साहब को निवेदन दिए कि भाई हमारे पास में पूरग्रस्त एरिया है, फ्लड जोन एरिया है, यहाँ पे ताकि उतना जितना नुकसान हुआ उतना तो मिल नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ उनको आर्थिक मदद
जो बोल के हमने देनी चाहिए बोल के हमने प्रशासन को ये बोला। तो प्रशासन की जानिब से हमने जो भी हमारे से बनता हमने सर्वे करा के आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के घरों में पैसे जो भी है 10,000 रुपये की जो मदद पूरग्रस्त के अंदर हमने ये काम आपने किया। जी हाँ, सभी ने की है, मगर हमने हमारे तौर पे हमको भी ये लगा हमने बढ़ चढ़ के काम किया, ये नहीं किया ऐसा नहीं है जी। कमिश्नर साहब को हम भी, और अभी भी कुछ लोगों के नाम नहीं आए तो हमने हमारे कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक बड़ा आंदोलन रखा, बड़ा आंदोलन हमने रखे जी। उसके अंदर जो भी अधिकारी हमारे पास महापौर गफ्फार साहब ने जी उनकी सदारत में वो हुआ, माजी महापौर जो अब्दुल गफ्फार है उनकी सदारत के अंदर एक हमने माजी उप महापौर जी उनके सदारत में हमने एक धरना आंदोलन रखे थे, उपोषण को बैठे थे हमने जी। अधिकारी हमारे पास में आए, अधिकारी आने के बाद में अब्दुल गफ्फार साहब को बोले कि भाई तुम्हारी जो मांगनी है हम वो करेंगे, और वो मांगनी हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पूरी करे जी, नहीं करे ऐसा नहीं। जब भी खड़गपुर के अंदर या प्रभाग नंबर 18 में जब भी कोई मुसीबत आई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे कुछ ना कुछ काम लिया है उसमें जी, और हम बढ़ चढ़ के काम करे हो, नहीं करे ऐसा नहीं। और आप जिक्र कर रहे थे हॉस्पिटल के लिए, जैसा पानी की टाकी के नीचे हॉस्पिटल, आपने बताया कि हसन मुशर्रफ साहब को आपने मेडिकल के जो मिनिस्टर थे उनको लेटर दिया था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जनता को? ऐसा है, सभी समाज के लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गरीब जो लोग रहते हैं उनका पैसा नहीं रहता, इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हो जी। प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा नहीं रहने की वजह से नहीं जाते। तो हमने क्या किया, आघाड़ी सरकार के अंदर जब अशोक राव भी मिनिस्टर थे, हसन मुशर्रफ भी थे, तो हमने एक तुम्हारे मल्टी सुपर स्पेशलिटीज़ बोल के एक ट्रॉमा केयर बोल के मल्टी सुपर स्पेशलिटी, जैसा यहाँ जो इलाज नहीं होता जिसके लिए औरंगाबाद जाना पड़ता है या फिर मुंबई जाना पड़ता है लोगों को, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक निवेदन ये दिया है कि ये हॉस्पिटल को मल्टी सुपर स्पेशलिटी करो और ट्रामा केयर करो। ट्रामा केयर यानी कैंसर का जो भी ऑपरेट कैंसर का हो जाना, और मल्टी सुपर स्पेशलिटी होने के बाद में सारी सर्जरी यहाँ होना। बम्बई जाने को जो गरीब लोग है 20,000 रुपये बम्बई को जाने को लगते हैं उसको जी जी एम्बुलेंस से जी, वो भी उसको नहीं लगना। इसीलिए हमने ये भी एक प्रस्ताव दिया है कि जल्द से जल्द मल्टी सुपर स्पेशलिटी ये हॉस्पिटल को किया जाए, ताकि न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, तुम्हारे वेस्कुलर सर्जन, बाईपास, एंजियोग्राफी, जो भी बड़े बड़े जो सर्जरियाँ हैं जिसके लिए मुंबई औरंगाबाद जाना पड़ता, वो नांदेड़ की आवाम को वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए हमने ये कोशिशें की है। और अशोक चौहान साहब जब आघाड़ी सरकार में थे तो उन्होंने मुझे अभ्यागत मंडल पे डीपी सावंत साहब, मोहन राव हम्बर्डे, इन लोगों की मेहनत ने मुझे जो है तो समिति पे नियुक्त करे थे, और वो नियुक्ति के माध्यम से मैंने जो है जो मेरे को लगता वहाँ पे मैंने हमारे वरिष्ठ नेताओं को देके वो प्रस्ताव मैंने सबमिट किया था जी। बहुत अच्छा काम किया आपने। अभी भाई जो अपक्ष पैनल इस समय प्रभाग नंबर 18 में है, जिसमें गफ्फार खान साहब, विलास धवाले साहब, बंडी लांडगे जी, इनसे आपको डिस्कशन चल रही है या सिर्फ आप कांग्रेस से ही खड़े रहेंगे? मैं इनसे कोई डिस्कशन नहीं किया हूँ। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैंने पार्टी में उम्मीदवारी दाखिल करा हूँ जी। मैं अपक्ष के बारे में पार्टी को अभी नहीं बोला हूँ। पार्टी अगर मुझे नहीं देती है जी, मेरी 20 साल की कारकर्दगी नहीं देखती है और अवाम मुझे बोलती है कि भाई अभी तुमको खड़े रहना है, तो मैं बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खड़े रहूँगा जी। एक आखिरी मैसेज जो प्रभाग नंबर 18 की जनता को आप देना चाहेंगे? प्रभाग नंबर 18 की जनता को मैं ये देना चाहूँगा कि भाई इस बार मुझे इलेक्शन में आप चुन के लाइए, और मैं जो है तो बढ़ चढ़ के काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। एक बार मैं 3 बार फॉर्म पार्टी में भरा हूँ और 3 बार काम किया हूँ, नहीं किया हूँ ऐसा नहीं, 20 साल से मैं काम करते आ रहा हूँ। लेकिन जनता तो मुझे बोल रही थी, लेकिन मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट मैं जनता को ये करूँगा कि भाई आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन जब भी लगेंगे तो मैं आपसे वोट की उम्मीद करूँगा कि इस बार मुझे महानगर पालिका के अंदर आप चुना के भेजिए जी। थैंक यू सो मच हबीब भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।